दोस्तों, क्या कभी सोचा है क्या हो अगर आपको जेल में हजारों साल पुराना खजाना मिल जाए। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि आखिर कैसे इतना सोना जेल से बाहर निकाला गया। वो कहानी की शुरुआत होती है जोंग नाम के एक आदमी से, जो कि एक फिल्म की स्टोरी राइटर है। जोंग अपने प्रोड्यूसर से मिलने गया था, जहां प्रोड्यूसर किसी दूसरे राइटर को बुरी तरीके से पीट रहा था। क्योंकि जोंग का भी कहानी अधूरा था, तो जोंग 1 महीने का वक्त मांगता है, मगर प्रोड्यूसर उसे सिर्फ 4 दिन का वक्त देकर कहता है कि अगर 4 दिन के अंदर स्क्रिप्ट नहीं मिली ना, तो मेरे पैसे वापस कर दियो। घर जाकर जोंग काम शुरू कर देता है, मगर वो कुछ ढंग का लिख नहीं पा रहा था। तभी उसे अपने दादाजी का भेजा हुआ बॉक्स दिखा, जिसमें एक खत था, जिसे पढ़ते पढ़ते जोंग को नींद आ गई। सपने में जोंग ने देखा कि उसके दादाजी उसके पूर्वजों की कहानी बता रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पुश्तैनी घर के नीचे करोड़ों का सोना दबा है, लेकिन सरकार ने फिर उनके घर को तोड़कर वहां पर जेल बनवा दिया था। जोंग उठा तो उसे एहसास हुआ कि सारी बातें बिल्कुल सच थी, क्योंकि बॉक्स में एक नक्शा भी था जो बिल्कुल जेल का था। अब जोंग ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके अपने पुश्तैनी खजाने को खोज कर रहेगा, मगर कैसे, क्योंकि वह तो जेल के अंदर था। तो उसे एक आइडिया आता है और वह अपने पड़ोसी का लैपटॉप नीचे फेंक देता है, और इस वाहियात वजह के लिए भी उसे जेल हो जाता है। जेल में क्रैब नाम के एक कैदी का सभी कैदी बर्थडे मना रहे थे। क्रैब जोंग से मिलकर बताता है कि उसका भी जोंग नाम का एक दोस्त था। क्रैब उसे दोस्त बनाकर हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने का वादा करता है। जेल के अंदर एक बरगद का पेड़ था, उसके आसपास ही एक पुराना कुआं था जिसके अंदर खजाना छिपा था। तभी एक कैदी जोंग के पास आता है और बताता है कि यहाँ 2 ग्रुप्स हैं, जिनमें बिना बात के ही लड़ाई चलते रहता है, तो तुमने कौन सा ग्रुप ज्वाइन किया है। तो जोंग कहता है कि मुझे कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि वो तो यहाँ बस अपना खजाना ढूंढने आया था। यहाँ पर पहला ग्रुप तो क्रैब का ही था और दूसरा बाओ नाम के एक खतरनाक कैदी का। तभी बाओ के साथी नए कैदियों को बाओ के सामने ले आए। उन्हें जबरदस्ती बाओ के गैंग में शामिल होने का दबाव बना रहे थे, जिससे जोंग को भी मानना पड़ जाता है। गैंग में शामिल होने के लिए बाओ की थूकी चाय पीना पड़ता था। जब जोंग की बारी आई तो क्रैब वहाँ पर आ गया। क्रैब बाओ से कहता है कि जोंग उसके कमरे में रहता है, इसलिए वह उसके गैंग का है। अब बाओ गुस्से में जोंग को बर्बाद करने की धमकी देता है। अगले दिन बाओ जोंग को कॉकरोच वाला खाना खाने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन ये क्रैब ने देख लिया और दोनों गैंग में लड़ाई शुरू हो गई। अगले दिन जोंग को साफ सफाई का काम मिल जाता है, जहां वो कुआं ढूंढने की बेहद कोशिश करता है। खोजते खोजते वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, जहां बदकिस्मती से बाओ भी वही था। उसके साथियों ने जोंग को खूब मारा। शाम को क्रैब बाओ से पूछता है कि जोंग कहाँ है, जिस पर बाओ की थूकी हुई चाय को पीना पड़ता है, और तब जाकर बाओ ने बताया कि जोंग कूड़ेदान में है। जोंग कूड़ेदान में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था कि ऐन वक्त पर क्रैब ने उसकी जान बचा ली। क्रैब अब बाओ से बदला लेने की सोचता है, जिस पर जोंग भी मान जाता है, क्योंकि इनकी लड़ाई के बीच शायद उसे खजाना ढूंढने का वक्त मिल जाए। जैसे ही दोनों गैंग में लड़ाई शुरू हुई, मौका देखकर जोंग ने गार्ड से स्टोर रूम की चाबी चुरा ली। स्टोर रूम खोलने से पहले ही बाओ ने उसे पकड़ लिया। बाद में जोंग क्रैब से कहता है कि उसे ज़रूरत नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि उल्टा जब से उसने मदद करने की कोशिश करी है, तब से मुश्किलें और बढ़ गई है। ये सुनकर क्रैब को धक्का लगा और वो शांत हो गया। कुछ देर बाद उसने जोंग से माफ़ी मांगी और कहा कि उसके लिए उसके दोस्तों से बढ़कर और कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने बाओ से पंगा ले लिया। क्रैब अपने दोस्त जोंग के बारे में बताता है कि कैसे गैंगस्टर से बचाने के लिए खुद को उसने सैक्रिफाइस कर दिया था। से क्रैब ने भी अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने की कसम खा ली थी। ये सुनकर जोंग को भी बुरा लगता है और वह अपने जेल में आने का असली मकसद बताता है कि वो यहाँ सिर्फ सोना ढूंढने आया है। ये सुनकर क्रैब उसकी मदद करने का फैसला करता है। अगले दिन प्लान के मुताबिक जोंग ने गार्ड के गर्दन पर केमिकल छिड़क दिया, जिससे उसे एलर्जी हो गई। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले गए। क्रैब मौका देखकर गार्ड का कपड़ा चुरा लेता है और गार्ड का भेष बनाकर स्टोर रूम में चला जाता है। वहाँ उसे जेल का नया नक्शा भी मिल जाता है, जिसके मुताबिक कुआं लॉन्ड्री रूम के पास था। इसके बाद दोनों वहाँ तो पहुँच गए। वहाँ बड़ा दीवार था, जिसे दोनों तोड़ने में लग गए, लेकिन अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जाते वक्त क्रैब ने एक लकड़ी का टुकड़ा वहाँ से उठा लिया, जिससे खजाने का दरवाज़ा
अचानक से खुल गया। जोंग ने कुछ सोने के टुकड़े क्रैब को दिया, मगर उसने मना कर दिया कि इन पर उसका कोई हक नहीं है। लॉन्ड्री कपड़े से इस सोने को बाहर निकालने का प्लान बनाया गया। कपड़े 22 तारीख को एक वेयर हाउस में जाने वाली थी और जोंग उसी दिन को रिहा हो रहा था। क्रैब खुश था कि जोंग का अब सपना पूरा हो जाएगा। क्रैब का साफ मन देखकर उसने उसके साथ एक रेस्टोरेंट खोलने का वादा किया। अगले दिन बाओ ने जोंग और क्रैब पर हमला कर दिया। भयानक लड़ाई हो गई। इसी बीच बाओ को जोंग के छिपाए सोने भी मिल गए। तभी वहाँ पर गार्ड आ गए। बाओ ने झूठ बोल दिया कि जोंग का पैर फिसल गया था और वो तो उसकी मदद कर रहा था। इस पर भी जोंग ने हाँ में हाँ मिला दी। इस पर क्रैब को एहसास हुआ जोंग के लिए सोने से बढ़कर कुछ नहीं है। इससे उसे काफ़ी बुरा लगा और उसने मन ही मन जोंग से दोस्ती तोड़ दी। कुछ टाइम बाद क्रैब को खबर मिला कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है। क्रैब जोंग से मिलने गया तो वो बाओ के साथ प्लान बना रहे थे। क्रैब भी उनके साथ शामिल होने गया, मगर उसे सोना नहीं चाहिए था। बाओ ने क्रैब के साथ काम करने से इनकार कर दिया, मगर जोंग के कहने पर वो मान गया। उसके बाद 3 हफ्ते बाद होने वाले प्रोग्राम के लिए जेल के सुरंग से समुद्र के रास्ते भागने का प्लान बनाया गया। प्रोग्राम को होने में अभी 2 हफ्ते और थे और जोंग तो 1 हफ्ते में ही रिहा होने वाला था। इसीलिए तीनों ने जानबूझकर लड़ाई शुरू कर दी ताकि सज़ा बढ़ जाए। लड़ाई में शामिल होने के लिए जोंग की सज़ा बढ़ा दी गई। आखिरकार जब वो दिन आ ही गया, उन्होंने क्लोराइन गैस गुब्बारों में भर दी जिससे आग का धमाका कर सकें। जब मेन गार्ड स्पीच दे रहा था तो गुब्बारों में जोरदार धमाका हो गया। मौका देखकर तीनों सुरंग के रास्ते निकल आए। जैसे तैसे आखिरी दरवाजे तक पहुँचे, जिसके बाद समुद्र था। उधर गार्ड को भी भनक लग गई थी कि 3 कैदी गायब हो गए हैं। इधर तीनों बम से दरवाजे को ब्लास्ट कर देते हैं और वहाँ से जाने को तैयार थे। नीचे नाव में बाओ के आदमी भी इंतजार कर रहे थे। तभी बाओ चाकू से अचानक क्रैब पर हमला कर देता है और तीनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि बाओ दोनों को मारकर सोना वहाँ से ले जाना चाहता था। जोंग ने कहा कि तुम चाहो तो सारा सोना ले लो, मगर हम दोनों को जिंदा छोड़ दो। मगर बाओ क्रैब को नीचे फेंक देता है। खुशकिस्मती से क्रैब ने एक रस्सी पकड़ ली, जिसका दूसरा हिस्सा जोंग ने पकड़ रखा था। बाओ उनकी हालत पर हंसने लगा, मगर तभी क्रैब ने उसका पैर पकड़कर नीचे गिरा दिया। जोंग ने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लिया। तभी वहाँ पर गार्ड भी आ गए, जिनके सामने दोनों ने सरेंडर कर दिया। उसके कुछ दिन बाद खबर मिला कि क्रैब की बच्ची ठीक है और क्रैब को उससे मिलने की इजाज़त मिल गई है। इधर जो खजाना लड़ाई के दौरान समुद्र में गिर गया था वो भी मिल गया था, जिसका असली हकदार जोंग था। और आखिरकार इस तरह से जोंग का सपना पूरा हो ही गया।